सच बताऊं तो मैंने ये डिवाइस सिर्फ लुक्स के पर्पस से कि मतलब एक बहुत ही एस्थेटिक वॉच एक्सेसरी है, बस इसी पर्पस से लिया है। यूट्यूब पर पीपल डिबेट अबाउट वैल्यू व्हेन इट कम्स टू वॉचेस, लेकिन जब वॉच वाइंडर्स की बात आती है तब इट्स नॉट अ वैल्यू फॉर मनी एक्सेसरी, नहीं लेनी चाहिए, पैसे ख़राब कर रहे हैं आप। और वहीं पर आपके और मेरे जैसे वॉच एंथुजियास्ट जिनको ऐसी चीज़ें कूल और फैसिनेटिंग लगती हैं, वो ऐसी वीडियोस देख कर ना अपना प्लान ड्रॉप कर देते हैं। तो इसीलिए मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही इसका वर्डिक्ट दे रहा हूँ, ज़रूर खरीदो, बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि अगर आप वैल्यू की बात कर रहे हो ना, तो ये पूरी हॉबी ही कोई सेंस नहीं बनाती, ये कोई वैल्यू फॉर मनी है। मेरा ना एक सिंपल सा पॉइंट है, नेवर फॉरगेट वाई यू आर बाइंग अ वॉच और अ रिलेटेड एक्सेसरी। जब भी अपने शौक पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो खुशी मिल रही है। इफ़ द आंसर इज़ येस, देन दैट इज़ द ट्रू वैल्यू। अब वैसे क्या रीज़न है कि पीपल डोंट रियली अप्रिशिएट अ वॉच वाइंडर, ये मैं अभी नहीं बता सकता वैसे, बट मैं आपको बताऊंगा एक वेरी स्पेसिफिक यूज़ केस ऑफ दिस ट्रैवल वॉच वाइंडर। एक मिसकंसेप्ट है कि अगर आप इसमें अपनी ऑटोमेटिक वॉच रख दो तो ये उसको ज़ीरो से वाइंडिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं होगा। द ओनली जॉब इट्स डिज़ाइन फॉर इज़ टू कीप योर वॉच रनिंग। जैसे अभी आपने एक ऑटोमेटिक वॉच पहनी हुई थी, फिर आपने उसको उतार दिया एंड उसके अंदर अभी भी 40% समथिंग पावर रिजर्व था। आपने उस वॉच को एक वॉच वाइंडर में लगा दिया एंड देन आफ्टर 10-20 आवर्स जब आप उस वॉच को वाइंडर से निकालोगे, उसमें उतना ही पावर रिजर्व होगा वेयर यू लेफ्ट ऑफ। या मे भी हो सकता है 10-15% और वाइंड हो जाए, बट यू गॉट द पॉइंट कि इस वॉच वाइंडर का काम ना आपकी वॉच को एक्स्ट्रा वाइंड करना नहीं है, बस उतना ही रखना है जितना आपने जहाँ पे उस वॉच को आपने छोड़ा था। इट कीप्स योर वॉच रनिंग एंड दिस इज़ द राइट वे टू डिस्क्राइब अ वॉच वाइंडर एंड टू यूज़ अ वॉच वाइंडर। ये वो डिवाइस नहीं है जो आपकी उन वॉचेस के लिए है जो आप एक एक दो दो महीने आप नहीं पहन रहे हो तो आपने वाइंडर पे लगा के रखा। दैट्स नॉट एन ऑर्गेनिक यूज़, उससे वॉच तो ख़राब होगी ही होगी। नाउ लेट्स हैव अ क्लोज लुक एट द वाइंडर इटसेल्फ। ऐसे पाउच में आता है ये एंड इसके ऊपर एक लेदर फिनिश दी हुई है। एट द बैक साइड आपको एक पावर का ऑन ऑफ स्विच मिलता है जो कि टू साइड है। इसके दो फंक्शंस हैं एक्चुअली। एक बैटरी कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप दो AA सेल्स डाल सकते हैं एंड एक DC सॉकेट है जिससे आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। बट हाँ, रिमेंबर दिस, वो उसको चार्ज करने के लिए नहीं है। तो इसमें एक जिप क्लोजर है जिससे आप इसको ओपन करते हो एंड अंदर एक पिल्लो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इस बटन के वो दो क्या फंक्शंस हैं उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले आई एम जस्ट टर्निंग इट ऑन एंड जस्ट सी द मूवमेंट। मतलब ये काफ़ी अलग फीलिंग है कि आपके पास एक डिवाइस है जिसमें एक पर्टिकुलर टाइप की वॉच ही लग पाती है। मतलब इट्स स्पेसिफिकली मेड फॉर एन ऑटोमेटिक वॉच। तो अगर आप कहीं इसको कैरी भी करते हो ना तो मतलब एक एक अलग मज़ा है इसके साथ, और मुझे उस तरह सच में कुछ नहीं चाहिए। इस पिलो को बाहर निकालने के लिए यू हैव टू प्रेस इट एंड आपको उसको पुल करना है एट द सेम टाइम। एंड आप देखोगे जो इसकी पिन्स हैं ये अंदर ग्रूव्स में जाके फिट होती हैं एंड दैट्स हाउ इसका जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है ये ऐसे काम करता है। इसके अंदर भी वेलवेट की लाइनिंग है तो आपकी वॉच पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड है। एंड सी दिस इज़ अ स्प्रिंग पिलो, ये अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं बेस्ड ऑन जो आपके लेदर स्ट्रैप्स एंड आपके दूसरे रबर स्ट्रैप्स होते हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा बॉक्स में आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है जिसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मेंशन करी हुई है। जो आपका स्विच का जो टाइप है, जो उसके दो फंक्शंस हैं वहाँ पे मेंशन करे हुए हैं कि पहले वाले मोड पे वो 4 मिनट्स आपका क्लॉकवाइज एंड 26 मिनट्स तक वो रेस्ट करता है और फिर रिपीट होता है। मतलब 4 मिनट चलता है, 26 मिनट फिर रेस्ट, फिर 4 मिनट चलता है, फिर 26 मिनट, और ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूमता है विच इज़ योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट आपका जो सेकंड वाला फंक्शन है वहाँ पे 4 मिनट्स काउंटर क्लॉकवाइज, फिर 26 मिनट रेस्ट, फिर अगले 4 मिनट्स वो क्लॉकवाइज घूमता है और ऐसे वो रिपीट होता रहता है। मतलब सेकंड वाले मोड में आपका बीच बीच में जो रोटेशन है वो चेंज होती रहती है। जो वाइंडर के पीछे DC सॉकेट है उसकी केबल भी आपको बॉक्स में मिलती है। यू कैन पावर दिस वॉच वाइंडर फ्रॉम ईदर वन ऑफ देम एट अ टाइम। या तो 5 वोल्ट का अडेप्टर यूज़ कर लो, नहीं तो पोर्टेबल तो है ही, सेल से भी आप चला सकते हो। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर वन थिंग, एक टाइम पर कोई एक ही पावर सोर्स होना चाहिए। और इसमें एक स्पॉन्ज पिलो भी मिलता है। वाइंडर के अंदर भी हमने देखा अभी एक स्प्रिंग पिलो होता है,
तो मतलब टोटल 2 पिलो मिलते हैं इसके साथ। प्लास्टिक वाला पिलो इज़ फॉर योर लेदर एंड रबर स्ट्रैप वॉचेस, वाइल स्पॉन्ज पिलो इज़ फॉर द ब्रेसलेट वंस। बट वैसे कोई हार्ड रूल नहीं है, अकॉर्डिंग टू साइज़ प्रेफरेंसेस आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई फंक्शन है या फिर कोई इवेंट है, 2 वॉचेस कैरी कर रहे हो, वन फॉर द जर्नी मतलब एक आपने पहनी हुई होगी एंड एक आपके बैग में होगी फॉर द इवेंट। नेक्स्ट डे इवेंट है तो एक दिन पहले रात को अपना टाइम सेट कर दिया, थोड़ी सी वाइंडिंग करके वाइंडर में रख दी, क्योंकि आप कभी भी मैक्सिमम पावर रिजर्व तक वाइंड नहीं करते हो। नाउ नेक्स्ट डे यू जस्ट गेट रेडी, वॉच पहनी एंड यू आर गुड टू गो। ये एक बहुत ही यूजुअल सा सिनेरियो है, सबके साथ होता है। जैसे किसी स्पेशल डे की तैयारी हम एक रात पहले करते हैं, सो दिस बिकम्स वन ऑफ दोज तैयारीज। इतनी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बट फिर वही बात है कि आज के टाइम पे अ वॉच इट सेल्फ इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी एज वेल, बट एक वॉच वाइंडर की रिक्वायरमेंट तो एक वॉच से भी कम है। ऑल्दो एक बात और है कि विद टाइम ना यू स्टार्ट टू केयर अबाउट योर वॉचेस मोर, कि उसका टाइम एक तरीके से सेट करना है, वाइंडिंग कम करनी है, एंड कहीं ना कहीं फिर ऐसी चीज़ें काम आती हैं। बस ऐसे ही दिल को तसल्लियाँ दे दे के ना पैसे में आग लगाता रहूँगा मैं। बट आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है आपका, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टिल देन हैव अ गुड वन एंड अ गुड वॉच।